हेलो दोस्तों, मैं शाक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी पर चर्चा करें तुम लोग। उसमें आपके लिए अगला टॉपिक है मैथमेटिक्स का सिंपल एंड टेस्ट आधार ब्यास। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आपके लिस्ट के लिए जो बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, वो चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग देखिए, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है आपका। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी धन का 10% दर से कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज धन का 3/5 हो जाएगा। अब ये 3/5 हो जाएगा तो एक बात ध्यान रखो, दर गुणे समय ब्याज होता है। दर गुणे समय ब्याज होता है, ये बात आपको समझना है। कहीं पे अगर ब्याज प्रतिशत की बात करें, सिंपल से बता रहे हैं हम लोग आपको, तो दर गुणे ब्याज होता है और दर गुणे और समय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सबको मालूम है कि 10% दर है और 3/5 मतलब होता है आपका 3/5 की बात की जाए तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये क्या परसेंट है। तो आप कहोगे 60%। कितना है? 60। अगर 60% ब्याज कितना है, अगर 60% ब्याज है और दर कितनी है 10, क्या वर्ष लगेंगे? तो 10 से भाग लगा दो, कितना लगेगा? 6 वर्ष। क्या लगेगा आपका? 6 वर्ष में आपका ये पूरा हो जाएगा। या फिर एक्स मानेंगे तो 3/5 ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये अभी तरीका एक होता है, ये मेथड बोलते हैं इसको हम लोग। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। और नहीं तो परसेंटेज पता होता है, 3/5 60 है, 60 है तो 10%, 10 पे कई वर्ष में लगेंगे, 10 छक्का 60, 6 आएगा आंसर, काम खत्म। ठीक नहीं भाई? ठीक है भाई। कोई धनराशि चक्रवृद्धि डिवाइडेड बाय दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो समान दर से 7 गुना हो जाएगी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने बताया कि 100 रुपया थे, 4 वर्ष में 300 हो गए, 3 गुना हो गया। तो 100 के 300 हुए, रुपए बढ़े कितने? आप कहोगे 200 रुपये ब्याज बढ़ गया। अब आप कह रहे 100 के कितने हो जाए? 100 के हो जाए हमारे साथ 7 गुना का गया। अब रुपए कितने बढ़ाने हैं आपको ब्याज, क्योंकि प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ रुपए आपको कितना ब्याज मिलेगा? देख, 600। 200 रुपये ब्याज मिलता है, 4 वर्ष में 600 मिलेगा। तो आपका द्वितीय 6 4 12, आंसर आएगा 12 वर्ष। ये समझ पे आपको दो 3 गुना धन 3 गुना समय, 3 गुना ब्याज 3 गुना समय की दिक्कत। आप कहोगे 600, क्या कहेंगे 12 वर्ष, है ना? अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, सिंपल। ठीक है, देखो ऐसा है कि इस समय आपको पढ़ने का टाइम अधिकतम पढ़िएगा। हम इस समय आपके जो हिंदी क्वेश्चन जो आप कई पेपर में आए हुए हों या फिर आने की संभावना है, इस टाइप क्वेश्चन आपको सेट बना के दे रहे हैं, तो आप उस सेट जरूर देखिएगा। 30 से 35 सेट हो चुके हैं, तो आप एक बार देख जाइए। बहुत छोटे छोटे 15 से 20 मिनट का सेट होता है, 10 से 12 मिनट का, 8 10 12 मिनट का होगा। तो स्पीड करके आप देखेंगे तो वो आराम से आपके 2 3 घंटे में सब आप देख सकते हो, सभी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, 30 40 40 45 क्वेश्चन का आपका सेट होता है। ठीक है, इतने सारे सेट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कन्फर्म होंगे, कुछ रिपीट अलग बात है होते हैं, लेकिन सब रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ पुराने मिलेंगे, तो उनको आपको देखना सेम क्वेश्चन। ठीक है, आगे कह रहा है आपसे कि आधार ब्याज से कोई धन 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। कंडीशन 100 रुपये के हमारे 200 हो गए कई वर्षों में? 6 वर्ष में रुपया कितने ब्याज मिला? 600। 100 से 200 हुआ, 100 रुपये ब्याज मिला। अब ये कह रहे हैं कि 100 के 400 हो जाए, तो 100 के 400 करने, तो आप कहेंगे रुपये यहाँ मिलेंगे 300 ब्याज के। 100 रुपये ब्याज मिलता है 6 वर्ष में, 300 मिले 6 3 18 वर्ष, आंसर आएगा 18 वर्ष, काम खत्म। ठीक है भाई, एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, आप इसको देखिएगा और लगातार अधिकतम इस समय पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे जो आप पढ़ रहे होते हैं उसका जो बोध करने की क्षमता रखिएगा, थोड़ा थोड़ा स्थायी करिएगा कि इसमें हमने किस प्रकार पढ़ा है, क्या चीज़ें इसमें कुछ किसी से रिलेटेड कर दीजिएगा। जैसे कुछ नहीं याद आ रही, किसी मित्र के नाम से या कस्बा के नाम से या कोई ऐसा नंबर हो जिसे आपको याद हो, उस हिसाब से उसका एक अक्षर लेके एक दूसरे से जोड़ दीजिएगा चीज़ों को। तो जब आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, जीएस है या हिंदी है, जो चीज़ नहीं आप याद आ पा रही है, अपने दोस्तों के नाम पर या अपने घर वाले किसी मम्मी पापा के नाम पर कहीं से उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, जिससे कि वो आपको
एक नहीं कि जब बोध ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब बोध प्राप्त हो जाएगा तो आपके मस्तिष्क में चित्र बनना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, जब आप उसको प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो आप सामने उसका चित्र आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं हो सकती, लेकिन आप उसको समझ सकते जरूर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। 16 रुपये ग्राफ 2 वर्ष 3 महीने में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या रही होगी। 2 वर्ष 3 महीने का मतलब हुआ जाके 2 से 3/12, क्योंकि पहले से वर्ष बना, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 1 9/4 आ गया, वर्ष समय आ गया। जब समय मालूम है फिर कोई दिक्कत भी नहीं। मूलधन जरा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे 100 तो होते ही होता है। ठीक है भाई, दो बिंदी कैंसिल हो गए, 4 चौको 16 हो गए, 9 से डिवाइड करो, 9 9 18 18 को आज कितने बचे आपके 7, 9 8 72, 4 7 28, 7 फंडर आई। ठीक है भाई, एक बस डिवाइड करना था, अब जब फंड आ गया सिंपल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल से। चलो अगला देखते हैं हम लोग। तो सेम क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, वही है, आपको चाहो तो लगा के दिखा देते हैं। कोई धनराशि 8 वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, तो किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। ब्याज दर से 3 गुनी हो जाती है, निश्चित समय में 8% दर से 3 गुनी हो जाती है, अगर 8% दर से 3 गुनी हुई। ठीक है, अब आप किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। अभी आप देखो 100 रुपये थे, 100 से 300 हुए तो ब्याज कितना मिला, 200। 200 ब्याज मिलता है कब, जब 8% दर रही। अब आप कह रहे कितना हो जाए, 500, मतलब 5 गुनी हो जाए, मतलब 500 हो जाए। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ 400 ब्याज मिलेगा। 8% दर रहती है तब 200 ब्याज मिलता है, और हमें ब्याज चाहिए 400, समय उतना ही है। तो अगर ब्याज दोगुना दर दोगुनी। ठीक है, दर कितनी होनी चाहिए, 8 दूनी 16%, आंसर आएगा 16%। ठीक है, दर बढ़ा तो ब्याज बढ़ा, दर दोगुनी तो समय दोगुना। ठीक है, नहीं आएगा, समय स्थायी रखोगे तो फिर आपका दर दोगुनी कर दो, बात एक ही है। ठीक, चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट। कि धन से 5 कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, स्वयं की दो। एक ध्यान रखना कि टी वर्षों में n गुना हो जाए, ये आपको सिंपल सा रहेगा। टी वर्षों में n गुना हो जाए तो दर बराबर, या फिर 8% दर से n गुना हो जाए तो यहाँ पे बराबर होता है n-1/t/100। ठीक है, यहाँ दर पूछेगा तो समय निकलेगा, समय देगा तो दर निकलेगा, दर देगा तो समय निकलेगा, दोनों कंडीशन हम लगा सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 15% दर से 2 गुनी हो रही, तो 2 में तो एक कम, 1/15 गुणे 100 करेंगे आप। ठीक है, 5×15 5×20 100, तो आप कहोगे 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3 वर्ष। क्या है, वर्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 6 सही 2/3 वर्ष, सही बात। बोलो बोलो, है ना। अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चल आगे देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपसे मूलधन और दर दोनों पूछी जाती हैं। 3 वर्षों में 28 रुपये, 3 वर्षों में 28 हो गया, और 5 वर्षों में 3000, 5 वर्षों में 3000। 3 वर्षों में 28 हुआ और 5 वर्षों में 3000 हो गया, तो आप ये देखो रुपया बढ़ कितने गए। ठीक है, ये हो जाता होता है मिश्रधन, क्या होता है मिश्रधन। तो आप देखेंगे तो रुपये यहाँ से वर्षें बटे बढ़े 2 और रुपया बढ़े 200। 2 वर्षों का ब्याज 200 रुपये है, तो पहला काम है एक निकाल के, चाहे कोई एक साल निकालते हैं हम लोग, 1 वर्ष निकाला तो कितना आया 100। अब निकालना कितने का आपका, 3 का, कितना निकालना आपको 3। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 वर्ष में हो जाएगा 300। 300 रुपये ये आया ब्याज, क्या आया ब्याज, ये क्या है मिश्र धन। अगर मिश्र धन में से ब्याज घटाओ क्या निकलेगा भाई, मूलधन आ जाएगा। तो 2800 में 300 कम, 25 रुपये मूलधन आया, क्या आया। और हमें चाहिए दर, तो 25 रुपये मूलधन है, तो एक तो आंसर आ गया। दर भी निकालनी हो तो 1 साल का ब्याज ऊपर और मूलधन नीचे गुणे 100, ये परसेंटेज दर होते हैं। ठीक है भाई, दो बिंदी कैंसिल, 25 चौको 100, कब फंड आई 4 फंड।
₹25 4% दर, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, ध्यान देना आपको। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं, आपको बने रहना है। अभी लगाया सेम, घर पे लगाइएगा, जो क्वेश्चन ना बने, जैसे ये क्वेश्चन था। 11% दर से एक धनराशि उधार लेता है, 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित ₹7200 देता है। अब ये रखना कि जब दी जाती है तो मूलधन प्लस ब्याज दिया जाता है, उसी मूलधन बोलते हैं। तो 11% दर से 11 चौक 11 गुणे 4, 11 चौक 44% ब्याज हो गया, और 100 तो होती है, मतलब 144 की वैल्यू कितनी दी गई? 7200। ठीक है, यहाँ से एक निकालेंगे, 7200 बट्टे 144, और चीज होती कितनी है? 7200 बट्टे 144, हर चीज होती है 100। 100 का आप मल्टीपल कर देंगे, वही आंसर। ठीक है, तो 72 दूनी 144 और 250, आएगा आंसर 5000 रुपये। कितना मूलधन आया? 5000। अब उसने कहा ब्याज कितना दिया है, तो 5000 मूलधन आया आपका, उसमें 7200 आपने दी, तो 7200 में 5000 कम, कितना ब्याज दिया होगा? 22 आपने ब्याज के रूप में दिए। कुल मिलाकर रुपये कितने दिए आपने? तो आपको भी 5000, क्या कहते हैं, 7200 देने पड़ेंगे, क्योंकि 5000 लिया था वो, और 22 ब्याज। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 8 वर्षों के लिए धन लेता है, पहले 2 वर्ष 8% दर, अगले 3 वर्ष 11% दर, उसके बाद में 14% दर से 8 वर्ष के अंत में इतने रुपए ब्याज मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दर गुणे समय ब्याज होता है, तो सिंपल हो जाएगा। जैसे 2 वर्ष के लिए 8% दर है, तो 2 गुणे 8 16 हो गया। ठीक, अगले 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष 11 11 तिया 33 ब्याज हो गया। अब बचे कितने? तो 3 2 5 वर्षें हो गई, हमें चाहिए कितनी? 8 चाहिए, तो 3 वर्षें और बचे। दर आगे कितनी है? 14% है, तो 14 तिया 42, 42% ब्याज और मिल गया आपको। ठीक है भाई, आप कहेंगे 3 2 5 6 11 की एक लाई, एक 4 3 7 1 8 1 9, 91% ब्याज मिला। ब्याज मिला कितना? आप कहोगे 1000, 10,920। ठीक है, ये 91 पूरा डिवाइड होगा, डिवाइड करो, 91 एकम 91, 1% बैल निकालो, क्योंकि पूरा पूरा इसमें डिवाइड दिया गया। 91 एकम 91 हो गया, तो यहाँ बचे कितने आपके? और 91 करो 12 बचेगा नहीं, 9 बे 18 बचा, कितना? 18, तो 91 दूनी हो जाएगा। ठीक, 120 आ गया, 120 बार गया। ठीक, हमें चाहिए पूरा कितना? 100 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। अतः आंसर आपका सी सही। कितना सही है आपका? सी। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। है भाई, सही नहीं क्या? क्वेश्चन सही चल रहा है? देखो ये क्वेश्चन और जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट थे, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है आपसे कि फलाड़ ब्याज की निश्चित फलाड़ ब्याज की निश्चित दर पर 2000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में इतने हो जाती है। 2000 रुपया लिए थे, 5 वर्ष में हो गए आपके 2600 रुपये। इतना तो ठीक है, 5 वर्ष में 26 हो गए। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, 3% ब्याज और बढ़ा दिया जाए, तो अब तरीका एक ये है कि यहाँ से आप मूलधन है, धन है, ब्याज दर समय दिया गया, दर निकाल के दर जोड़ आप निकाल सकते हो। और नहीं, सबसे अच्छा ये रहेगा कि 3 वर्ष परसेंटेज बढ़ा, बड़ा कै वर्ष? 5 15, तो 15% और ब्याज मिल जाएगा, 15% और निकाल लो, काम खत्म बात। तो 15 दूनी 30, 300 रुपये ब्याज और आ गया, कितना हो जाएगा? 2900 रुपये। आंसर आपका डी से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, आप लोग उसको देखिए, लाइक फिर करिएगा। एक लाइक तो बनता है भाई, एक शेयर भी कर दिया करो कभी कभार। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सभी, इंपॉर्टेंट। थैंक यू।